आप क्या समझते हैं हमारी फौज, मेरी बात सुने, आपको क्या लगता है हमारी फौज में इतनी हिम्मत नहीं है? सर हमारी फौज में इतनी हिम्मत है कि हमारे सामने आके खड़ी होती है टैंकों के सामने। पाकिस्तान के बंदों के सामने सिर्फ खड़ा हो सकते हैं और किसी के सामने नहीं खड़े हो सकते कि इंडिया को जवाब दें ताकि हमें भी पता चले। माय गॉड, उस फौज को जिसको हम सलाम करते रहे, उन इदारों को जिनको हम सलूट करते रहे कि ये हमारी इज्जतों की, माओ बहनों की इज्जतों के ये सारे के सारे मुहाफिज हैं, उन्होंने कल क्या किया है? उन्होंने तो उन्हीं माओ बहनों की इज्जतें तार तार कर दी। वो कहते हैं ना, चढ़ता सूरज है इंडिया अब, इट्स राइजिंग पावर, थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी, फिफ्थ बिगेस्ट इकोनॉमी, थर्ड बिगेस्ट डिफेंस बजट। सर K4 जो मिसाइल है, अग्नि मिसाइल कह रहे हैं, उन दोनों में से एक का तजर्बा उन्होंने ये 10 या 11 तारीख को करना है। ठीक है, इतना जबरदस्त और इतना खतरनाक मिसाइल है कि चाइना को लेने के देने पड़े हुए हैं, चाइना परेशान है। तुम लोगों से तो वो किरदार में कितने बड़े हैं, कितने बुलंद हैं तुम लोगों को। सर इंडिया के अगर बयान को, अगर हमारी फौज में अगर इतने हिम्मत है तो फिर उनको इस बयान का जवाब देना क्यों नहीं दे रहे हैं? आप क्या समझते हैं हमारी फौज, मेरी बात सुने, आपको क्या लगता है हमारी फौज में इतनी हिम्मत नहीं है? सर हमारी फौज में इतनी हिम्मत है कि हमारे सामने आके खड़ी होती है टैंकों के सामने। कल मैं था कैंट में, हमारे सामने उन्होंने कैंट ला के क्या नाम है ला के खड़े कर दिए हैं। हमारे सामने फौजी आके बंदूक तान के खड़े हो गए। क्या ये सिर्फ यही है? पाकिस्तान के बंदों के सामने सिर्फ खड़ा हो सकते हैं और किसी के सामने नहीं खड़े हो सकते कि इंडिया को जवाब दें ताकि हमें भी पता चले। अगर हम बात करें अपने नेबर कंट्री इंडिया की, ठीक है, तो वहाँ पर K4 मिसाइल, अग्नि मिसाइल, इस तरह की चीज़ें लॉन्च हो रही हैं। उनके जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने कहा है कि जी हमने पूरी तैयारी कर लिया पाकिस्तान से गिलगित बल्तिस्तान और जो है कश्मीर लेने की, जो हमारा ऑक्युपाइड कश्मीर, आज़ाद कश्मीर है। तो क्या कहना चाहेंगे कि पाकिस्तान को इन मामलात के साथ अपने डिफेंस पे या अपने दूसरे मामलात पे किस तरह से नज़र रखनी चाहिए? डिफेंस सिस्टम तो कल आपने हमारे पाकिस्तान का देख लिया था ना। वो टैंक, वो तोपें तो हमने दुश्मनों से लड़ने के लिए मंगवाई हुई थी, वो उन्होंने अपनी आवाम पे निकाल ली। तो हमारी अभी जो चल रही है स्ट्रगल, जो चल रही है वो यही है कि पहले हमें आज़ादी तो दें, हम अपनी ज़िंदगी अपने ही वतन में किस तरह से गुलामों की तरह गुजारे हैं। तो ये सही मामलात नहीं है। किसी भी घर की तामीर, किसी भी कौम की तामीर की एक शुरुआत होती है। हम शुरुआत पे खड़े हुए हैं। ये जो पीछे 70 साल हमने गुजारे हैं, ये तो हमने धोखे में गुजार दिए। उस फौज को जिसको हम सलाम करते रहे, उन इदारों को जिनको हम सलूट करते रहे कि ये हमारी इज्जतों की, माओ बहनों की इज्जतों के ये सारे के सारे मुहाफिज हैं, उन्होंने कल क्या किया है आज़म सवाती के साथ? उन्होंने तो उन्हीं माओ बहनों की इज्जतें तार तार कर दी। तो हम किस तरह से कह सकते हैं कि हम अपने मिसाइल बनाएं? पहले तो इसको कौम बनाओ, पहले तो इसको मुल्क बनाओ। तो मैम, इंडिया के इस बयान को आप किस तरह से देखती हैं कि उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि हम गिलगित बल्तिस्तान भी ले लेंगे और आज़ाद कश्मीर जो है वो भी ले लेंगे, हम पूरी तैयारी। पाकिस्तान जो है अराइवलरीज जो है वो इंडिया से चाइना की बनिस्बत ज़्यादा है। ठीक है, चाइना जैसा एक मजबूत कंट्री इंडिया के ये जो एक्सपेरिमेंट होने जा रहा है K4 मिसाइल का या अग्नि मिसाइल का, इन दोनों में से एक मिसाइल का एक्सपेरिमेंट करेंगे वो। चाइना जैसा स्ट्रॉन्ग कंट्री इस चीज़ से बहुत परेशान है। लेकिन पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान जो है अपने इंटरनल जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हीं को लेके जो है प्रोटेस्ट कर रहा है। इंटरनल प्रॉब्लम्स ये नहीं है, हम एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स का ही सलूशन ढूंढ रहे हैं। हम चाहते हैं कि जितने भी गैर मुल्की हैं, जितनी भी गैर मुल्की ताकतें हैं, वो हमारे मुल्क में दखल अंदाजी नहीं करे। हमारी तो जंग ही ये है। आप कैसे कह सकते हैं कि हमें इंटरनल मैटर्स है? इंटरनल मैटर्स तो थे ही नहीं। ये रजीम चेंज क्या था? आपको क्या लगता है कि ये पाकिस्तान ने किया है या किसी पाकिस्तानी इदारे ने किया? ये रजीम चेंज जो है गैर मुल्की कुव्वतों ने किया है। K4 जो मिसाइल है, अग्नि मिसाइल कह रहे हैं, उन दोनों में से एक का तजर्बा उन्होंने ये 10 या 11 तारीख को करना है। ठीक है, इतना जबरदस्त और इतना खतरनाक मिसाइल है कि चाइना को लेने के देने पड़े हुए हैं, चाइना परेशान है। आप देखिए, चाइना जैसा तरक्की याफ्ता मुल्क उस चीज़ से परेशान है और पाकिस्तान जो है वो बस अपने प्रोटेस्ट में लगा हुआ है। देखें, इसमें जहाँ तक ताल्लुक है कि मुकाबला करने की सलाहियत या K4 मिसाइल की आप बात कर रहे हैं, हमारे पास भी बहुत अच्छे मिसाइल हैं। लेकिन सर देखिए, हमारे न्यू एक्सपेरिमेंट्स कितनी देर से रुके हुए हैं? उसकी वजह यह है कि हमारा ध्यान उन चीज़ों से हटकर आपसी साजिशों में आ गया है। सर आपका सोचना क्या है कि पाकिस्तान को इन प्रोटेस्ट, इन मुश्किल हालात के साथ साथ दूसरे मामलात पे भी नज़र रखनी चाहिए या नहीं? अब पाकिस्तान का असल मसला ये है कि हर इदारा अपने डोमेन में रहते हुए अपना काम करे। जिनका काम इन तजर्बात को आगे लेकर चलना है, मुल्क के डिफेंस को मजबूत करना है, वो इस तरफ फोकस करें। ये वो लोग हैं जिन्होंने पिछले 6 या 7 महीनों में मक्तदरा या एस्टैब्लिशमेंट जो भी आप कहिए, उनका जो एक हिजाब था या उनका खौफ था या उनका जो भी एक कहिए कि कुछ बाउंड्रीज थी, जिनका 70-75 साल मतलब है वो मामला, उसका अमूमी तौर पर अक्सरियत ने उसका एहतराम किया, वो सारा कुछ 6-7 महीने में उड़ा के रख दिया। मतलब है कि कल की ही अगर आप टिकटॉक पे उनका वो देखें मामला,
तो वो लग रहा था कि मतलब मकबूजा लाहौर की सुर्खियां बना के और फिर वो फौजी टैंक खड़े हैं और मार्च और उसके अलावा जो कुछ है मैं अब क्यों बयान करूं, क्योंकि वो या तो गालम गलोच है और या फिर बिलो दी बेल्ट कमेंट्स हैं सारे के सारे। तो टिकटॉक आप खुद आपकी अपनी एक्सेस है, तो मैं क्या आपको दोहराऊं। वो लोग प्रॉपर्ली मेड इन इंडिया के बना रहे हैं और उनकी रेंज काफी स्ट्रॉन्ग हो गई है। चाइना के साथ जाहिर एक अजीब सा रिश्ता रहा है हमेशा से इंडिया का भी, और अमेरिका भी चाहता है कि चाइना को दबाए। लेकिन मुल्क जिस तरह के पेचीदा माशी मामला तो हालात में है, इससे अब बाहर कैसे निकलें? वो डरते नहीं है पाकिस्तान से अब, इंडिया वाले पाकिस्तान के पास है क्या डराने वाला। सर आज हम बात करने वाले हैं, इंडिया ने मिसाइल्स के सेक्टर पर एक ऐसा सिस्टम डेवलप। मैं बेसिकली ये कहना चाहूँगा कि इस टाइम जो वॉर है वो बेसिकली ये रहा जा रहा है कोल्ड वॉर का। इंडिया इस टाइम अपना फुल फोकस करता है अपनी डिफेंसिव पावर पे। नो डाउट उनका डिफेंसिव का जो सिर्फ डिफेंस बजट ही है वो हमारी टोटल बजट से कहीं ज़्यादा है। लेकिन इसमें मोस्टली ये भी देखा जाता है कि इसकी जो एक्सटर्नल जो इन्वायरमेंट है और इसमें जो है ना वो इंडिया एक नेगेटिव रोल भी बहुत ज़्यादा प्ले करता है। बाकी आप जहाँ तक बात करते हैं नेगेटिव रोल की बात करें, क्या नेगेटिव रोल इंडिया जो है वो प्ले कर रहा है? सबसे पहले तो मैं बात एज आ बीइंग अ पाकिस्तानी मैं यही जानना चाहूँगा, जैसे कश्मीर का इशू है हमारा और इंडिया का। सर मेरा ख्याल है कि यहाँ पर कश्मीर की बात करना ही बेकार है, क्योंकि अगर हम कहते हैं कि इंडिया के पास कश्मीर है, पाकिस्तान के पास होना चाहिए, तो पाकिस्तान मेरा नहीं ख्याल कि 75 सालों में जितनी हम लोगों ने फंड खाए हैं या हम लोगों ने हैशटैग के अलावा कुछ भी नहीं किया है, तो हम ये बात यहाँ पर खड़े होकर कह भी सकते हैं कि कश्मीर हमारा है। मेरा नहीं ख्याल। हमारे प्राइम मिनिस्टर जो आजकल है शहबाज शरीफ साहब, वो गए हैं चाइना। मैं आपको बताता हूँ ये क्यों गया है चाइना। अभी शहबाज शरीफ इस वक्त जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ चाइना में है, और पता नहीं शी जिनपिंग के बिल्कुल इसने ऐसे पैर पकड़ लिए होंगे कि पापा पापा अब तो दे ही दो कुछ। अब प्रॉब्लम यह है कि चीन नोटू देने से घबराता, हमें गाने बजाता है हमसे भी बजवाता है गाने, लेकिन बात यह है कि नोटू सही से नहीं देता। ये लोन की सूरत नहीं चाहिए हमें, ये हमको वैसे ही चाहिए नोटू जैसे हमें बैरूनी ताकतों से नोटू मिलता रहा है। पाकिस्तानियों को उम्मीद जरूर रहती है, क्यों देगा ये कभी खुद से नहीं पूछते, बस देगा जी।